बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की एक सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है। सबसे पहले वीडियो में हमने कवर किया बिल्कुल बेसिक्स से एक इन्वेस्टर को या फिर एक बिगिनर को जो चीज़ें जाननी होती है, उसके 2 पार्ट हैं। आपको पहले वो देखना चाहिए। उसके बाद लास्ट संडे को हमने एक नया वीडियो पोस्ट किया है जो हम रेगुलर बेसिस पे जो टर्म सुनते रहते हैं, जैसे कि एफपीओ आने वाला है या फिर हम बात करें आईपीओ आने वाला है या ओएफएस आने वाला है किसी शेयर का, वो हमने कवर किया। अब आज के इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं ना, वो कितने ज़रूरी होते हैं। क्या कॉर्पोरेट एक्शन के बेसिस पर जो ये होते हैं, इनके बेसिस पे स्टॉक का प्राइस अप या फिर डाउन जाता है, या फिर ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं के ऊपर आज के दिन हम बात करने वाले हैं डिटेल में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये चीज़ समझ गए। एक चीज़ ये समझ लीजिए आप कि जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है ये किसके देख रेख में होता है। ये कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट होता है या फिर ये बात करें जो प्रमोटर होता है उन्हीं के देख रेख में सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के डिसीजन कहाँ से आ रहा है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। एक बात ये क्लियर हुई। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक का जो प्राइस होता है वो इम्पैक्ट होता है क्या इन डिसीजन के बेसिस पर, वो भी हम समझ लेते हैं आगे। लेकिन धीरे धीरे करके हम सबसे पहले एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन जो होता है वो क्या होता है, इससे हमें क्या समझ में आता है। इससे हमें एक डीप अंडरस्टैंडिंग ये पता चल जाता है कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या इसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चल रही है, कितने वीक कितने मजबूत कितने क्या कंपनी में चल रहा है, कुल मिला के उससे हमें समझ में आता है। अगर आप इस चीज़ को किसी भी कंपनी का अच्छे से फॉलो करते हैं तो एक चीज़ ये हो जाता है। अब साथ ही में अगर हम बात करें, इसमें कुछ ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसके बेसिस पर हम शॉर्ट रन में या फिर किसी स्टॉक को बेच सकते हैं या फिर ख़रीद सकते हैं। उन डिसीजन लिए जाते हैं, उन डिसीजन के बेसिस पर हम अपना कोई डिसीजन बना सकते हैं। साथ ही में अगर हम बात करें, दिस वुड नॉट अलाउ अंडरस्टैंड द शेयर प्राइस। अब इसमें ये बताने की कोशिश करें जो भी ये डिसीजन लिए जाते हैं इनके बेसिस पर ना कोई भी किसी भी स्टॉक प्राइस का ऊपर या जाने नीचे जाने से कोई वैसा खास रिलेशन होता नहीं है। स्टॉक का प्राइस तो सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के जोन के हिसाब से काम करता है। एंड जो यहाँ डिसीजन लिए जाते हैं उनके बेसिस पे या फिर जो कंपनी अनाउंस करती है, सिर्फ इनके बेसिस पे स्टॉक का प्राइस अगले दिन ऊपर या फिर नीचे नहीं जाएगा। जो कॉर्पोरेट एक्शन की हम बात कर रहे हैं, आगे अगर समझने की कोशिश करें तो कॉर्पोरेट एक्टिविटी जितने भी एक्टिविटी होते हैं यूजली जो अप्रूव किए जाते हैं ये होते हैं किनके थ्रू, जो हम प्रमोटर कह लें या फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट कह लें या फिर शेयर होल्डर के थ्रू। सम टाइम आपके पास में मेल आता होगा, अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड करते हैं वोटिंग के लिए आपके पास मेल आता होगा। अगर आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे तो बताइएगा ज़रूर। तो वहाँ पर हम भी अपने वोट कर सकते हैं, प्लस जो कंपनी है वो तो इनिशिएटिव ले ही रही होती है। आप समझने की कोशिश करते हैं ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं आपके सामने है। सबसे पहला जो निकल के आता है डिविडेंड्स। आपने सुना होगा कि इस कंपनी के डिविडेंड आ गई, इस कंपनी के डिविडेंड के रिलेटेड बाकी चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिर बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, बाईबैक ऑफ शेयर, राइट इशू। अब ये सारी चीज़ें एक एक करके हम समझने वाले हैं। लेकिन पहले हमारे सवाल ये आता है ये क्या होते हैं और क्यों होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका प्रोसेस क्या होता है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं डिविडेंड्स को। डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड की अगर हम बात करें क्या होता है, जिस दिन कंपनी एक डिक्लेयर करती है, यानी डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, जैसे कि नाम है कुछ वैसा इसका काम भी है। इस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हम इतना परसेंटेज फेस वैल्यू पे, कभी भी जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो फेस वैल्यू पे इतना परसेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, डिक्लेयर किया जाता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता उस दिन। या फिर ये बात करें पर शेयर इतना डिविडेंड दिया जाएगा, इस दिन सिर्फ डिविडेंड डेट हो रही है। अब नेक्स्ट क्या होता है डिविडेंड के अंदर, एक होता है रिकॉर्ड डेट, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। उस दिन कंपनी के रिकॉर्ड में आपका या फिर एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन हम किसी भी बात करें ट्रेडर, जो भी अगर आपने स्टॉक को लिया हुआ है तो आपका इनके रिकॉर्ड में उस दिन नाम होना चाहिए, अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में डिविडेंड चाहिए तो। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में। अगर हम इन दोनों के बीच की बात करें, इनमें 30 डेज़ का डिफरेंस होता है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। 30 डेज़ इन दोनों का एक टाइम होता है इन दोनों को कंप्लीशन में। एक चीज़ ये हो गई। तो कंपनी ने जिस दिन डिक्लेयर कर दिया और जिस दिन रिकॉर्ड डेट, उस दिन आपका रिकॉर्ड डेट में आपका नाम होना चाहिए। इसके बीच में 2 डेट और आती हैं, एक डेट और आती है और वो डेट होती है एक्स डेट, या फिर हम जिसे बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम समझने की कोशिश करें, इस तरह से समझिए। हमारे अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड लेवल पर भी बात करें, सेटलमेंट का डेज क्या है, T+2। T मतलब ट्रेडिंग डे और T+1 यानी कल, आज ट्रेड किया, T+1 कल हुआ और T+2 हो गया परसों। तो जो रिकॉर्ड डेट होता है
उससे 2 दिन पहले एक्स डेट होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट भी बोलते हैं, रिकॉर्ड डेट से पहले। सपोज अगर हम एग्जांपल लें, जो रिकॉर्ड डेट है वो है 10 तारीख को, किसी भी महीने की 10 तारीख आप उठा लीजिए, 10 तारीख को, तो इसकी एक्स डेट क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। तो अगर आपको, अब सवाल यह कि आपको जो डिविडेंड कब मिलेगा? आपको डिविडेंड तब मिलेगा अगर आपके पास 7 को आपने शेयर खरीदा हुआ है। 7 से पहले तो चलेगा, लेकिन 7 को अगर आपने खरीदा हुआ है तो आपको 10 तक, जो इसकी रिकॉर्ड डेट है, तब तक आप इनके रिकॉर्ड में चले जाएंगे। कैसे? 7 को आपने टी को खरीदा एंड उसका यानी टी ट्रेडिंग डे पे 8 हो गया T+1 और 9 हो गया T+2, तो कुल मिला के आपको उस दिन इजीली यहाँ पे ये जो डिविडेंड है इस कंपनी का मिल जाएगा। अगर आपके पास पहले से है तो आपको टेंशन की कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पहले से था एंड आपने एक्स डिविडेंड से डेट से पहले ही बेच दिया है तो आपको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप समझिएगा। अगर एग्जाम्पल से समझे, 1 महीने से आप इसको होल्ड कर रहे थे एंड 10 को रिकॉर्ड डेट है, लेकिन आपको जो इसका एक्स डेट है वो है 8 को, आपने 8 से पहले ही बेच दिया है, लेकिन आप इसको 6 महीने से 1 साल से होल्ड कर रहे थे, तब आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। आप दूसरे केस से समझते हैं, आपके पास साल भर नहीं था, 6 महीने से नहीं था, पिछले महीने भी नहीं था, लेकिन आपको डिविडेंड चाहिए, तो आपको समहाउ 7 को खरीदना होगा, 10 को रिकॉर्ड डेट तक आप इसको होल्ड करना होगा। एक बार रिकॉर्ड डेट निकल जाती है, उनके रिकॉर्ड में आप बिल्कुल, आप उनके लिस्ट में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो ये डिविडेंड की, उसमें आप फुलफिल हो जाएंगे, फिट बैठ जाएंगे और उसके बाद आपको इजीली डिविडेंड मिल जाएगा। फिर चाहे आप रिकॉर्ड डेट के बाद नेक्स्ट डेट बेच भी सकते हैं इसको। एक चीज़ ये रही। अब उसके बाद आ गया फाइनल, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड पे आउट डेट। ये आपको, जैसे आपने बेच दिया 10 के बाद, आपको जिस भी दिन डेट होगा इसकी पेमेंट डेट, आपको इजीली आपको ये इसका डिविडेंड मिल जाएगा। अब सवाल यह है, डिविडेंड मिलेगा कैसे? क्या मेरे ब्रोकर के अकाउंट में आएगा जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हैं, या फिर मेरे बैंक अकाउंट में आएगा? जो डिविडेंड होता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट पे आ जाता है और आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना होता है। आपको सिर्फ सिंपल से रूल फॉलो करने होते हैं। रूल्स क्या है? एक्स डिविडेंड से पहले आपको बाई करना होता है और रिकॉर्ड डेट तक एटलीस्ट आपको होल्ड करना होता है। बस इतना हो गया, सीधा आपके अकाउंट में आ जाएंगे। इतना ही सिंपल ये चीज़ होती है। अब एक सवाल है, क्या कोई भी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है, नेसेसरी है कि वो डिविडेंड दे ही दे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम बैंक में या फिर एफडी करते हैं, फिर कहीं भी हम रखते हैं पैसा को अपने रखते हैं, तो उसमें क्या है कि बैंक को एक मैंडेटरी है कि उसको आपको इंटरेस्ट देना ही है। जो पहले 8%, फिर 7.5%, अभी 4.5 या 4% के आसपास है, उतना देना ही है। ऐसा नहीं है कि आप बैंक में पैसा रखो और आपको बैंक नहीं देगा। दिस इज़ मैंडेटरी, ये एक पॉलिसी है। क्या स्टॉक के साथ भी ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। ये कंपनी के ऊपर डिविडेंड जो है डिपेंड करता है कि कंपनी डिविडेंड देना चाहती है या फिर नहीं चाहती है। फिर चाहे कंपनी के पास कैश है, कंपनी के पास सेविंग है, कंपनी के पास फ़ायदा हो रहा है, कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि वो डिविडेंड अनाउंस करे, डिविडेंड दे या फिर नहीं दे। एक चीज़ ये रहता है। अब एक और चीज़ होती है, जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में, मिड में अगर जब भी आता है, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। आप कई बार इसको पढ़ते होंगे जब भी आप किसी क्वार्टरली के नंबर देखते होंगे कि कंपनी ने इतना इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड की आप समझ गए। और जब कंपनी बिल्कुल एंड में, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर के एंड में इसको अनाउंस करती है फिर देती है, तो उसका हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड डेट। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर के अगर बीच में या फिर शुरू में फिर कहीं भी कंपनी देती है, डिक्लेयर करती है, तो उसको इंटरिम, और एंड में अगर बात करें क्योंकि उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, तो उसे हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड डेट। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ लीजिए। आगे समझते हैं। अब ये जो डिविडेंड है तो ये कंपनी के पास कहाँ से आता है? ये कंपनी की इनकम हो सकती है, कंपनी की सेविंग हो सकती है। ये कंपनी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि कंपनी दे या फिर नहीं दे। आगे समझते हैं। अब जो डिविडेंड मिलता कैसे, जैसे हमारी बात हुई थी, हर कंपनी के एक फेस वैल्यू होते हैं, उस फेस वैल्यू पे उसके परसेंटेज के वजह से मिलती है। कई बार हम सिर्फ ये देखते हैं कि कंपनी ने 1500% का या फिर 2000 का कि उसका वो दिया है, डिविडेंड दिया है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू कितनी है। 2 रुपया है, 2 रुपये से 1 रुपया है, 10 रुपया है, उसके बेसिस पर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंटेज दिया हुआ है। सपोज़ किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है एंड कंपनी ने 10 रुपये का डिविडेंड भी दिया है, तो ऐसे में 100% कंपनी ने डिविडेंड दिया है। तो आपको इस तरह से समझना होगा। सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे कोई चीज़ हमारे लिए ज़्यादा काम करेगी नहीं जब तक आप उसके फेस वैल्यू को नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ रही। या तो आप इस तरह से समझिए परसेंटेज के बेसिस पे, या फिर आप इस तरह से समझेंगे या फिर आप पढ़ेंगे कि कंपनी ने पर शेयर इतना डिविडेंड अनाउंस किया है।
और अगर अभी की अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, तो Q2 का सीज़न चल रहा है, मैक्सिमम कंपनीज जो है डिविडेंड या फिर जिनको अच्छा फ़ायदा हो रहा है अनाउंस कर रही हैं। फिर चाहे हम रीसेंट की बात करें, HCL की बात करें, इन्फोसिस की बात कर लें, या फिर किसी भी एक्सेट्रा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं इस तरह से। आगे समझते हैं, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे एवरी ईयर। कई बार कंपनी के क्या होता है, इस साल कंपनी को फ़ायदा हुआ, कंपनी ने दे दिया, अगले साल भी कंपनी को उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लेकिन कंपनी अगली बार नहीं देना चाह रही। क्यों? कंपनी कुछ प्लान हो सकता है कंपनी इस बार सेविंग करके अपने R&D पे उसको उस पैसे को लगाना चाह रही होगी, या फिर कहीं नया प्लांट लगाना चाह रही हो, या फिर कंपनी एक्सपेंशन के प्लान में होगी, या फिर कंपनी किसी को एक्वायर करना चाह रही होगी। कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर कंपनी कुछ नहीं करना चाह रही है, सिर्फ कंपनी अपने पास कैश रखना चाह रही है। कंपनी को लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ थोड़ा सा हमें कैश की ज़रूरत है। कोई भी रीज़न हो सकता है, तो टोटली कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिविडेंड दे न दे, कब दे, कितना दे। कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर हम आगे बात करते हैं, ये तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है, ये हम समझ गए, एंड डिविडेंड डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में आता है, ये भी हम समझ गए। अब बात करते हैं, जो ये डिसीजन लिया जाता है ये AGM के दिन लिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। आप डेफिनेटली इस चीज़ को कवर करते होंगे या फिर पढ़ते होंगे कि आज रिलायंस का AGM था, साल में एक ही बार होता है, या फिर TCS का AGM था और ये फैसले उस दिन लिए गए। तो उस दिन कई सारी चीज़ें हमें कंपनी के आने वाले एक साल की बात करें, आने वाले कुछ सालों में कंपनी क्लियर करती है, हाँ उस या फिर आउटकम हमें समझ में आता है। तो ये सारे डिसीजन उस दिन भी लिए जाते हैं। अब जो डिसीजन लिए जाते हैं डिविडेंड के ऊपर, ये इमीडिएटली के बेसिस पे काम नहीं करते कि कंपनी ने आज अनाउंस किया और सीधा हमें 1-2 दिन में मिल जाने वाला है। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि इस दिन के बीच में, यानी डिक्लेरेशन डेट से लेकर रिकॉर्ड डेट के बीच में 30 डेज़ का डिफरेंस होता है। इसके बीच में ये आता है एक्स डिविडेंड, और उसके बाद ये चीज़ होती है। तो आप ये समझिए, फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से इनका सीक्वेंस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में आप डिविडेंड को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमने देखा था कि बाकी जो चीज़ है, जैसे कि बोनस, स्टॉक स्प्लिट, बाईबैक एंड राइट इशू, धीरे धीरे कर हम हर एक वीडियो में एक एक टर्म को अच्छे से समझाने वाले हैं, इसलिए आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखिए। तो आज के वीडियो में तो इतना ही है। बाकी अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, एंजल ब्रोकिंग का, एलिस ब्लू का या फिर पेटीएम मनी का, तीनों के साथ फ्री में अकाउंट ओपन हो रहे हैं। आप चाहें तो अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो आपको चैनल पर मिल जाएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।